शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ले अपेक्स बॉडी ने न्यायिक जांच को ठुकरा दिया है, नामंजूर कर दिया है। बता दें कि हाई लेवल जुडिशरी जांच का मुतालबा किया गया था। इंतजामिया से जवाबदेही चाहिए, सोनम वांगचुक समेत सभी बंदी रिहा हो, ये मुतालबा किया गया है। ले अपेक्स बॉडी की तरफ से बिना अदालती जांच बातचीत तो मुमकिन नहीं है। लद्दाख में 24 सितंबर को पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले पर अब ले अपेक्स बॉडी ने यानी LAB ने बड़ा बयान दे दिया है। LAB ने यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए बिठाई गई मजिस्ट्रियल जांच को पूरी तरह से नामंजूर कर दिया है और कहा है कि सिर्फ जुडिशियल इंक्वायरी ही सच्चाई सामने ला सकती है। ले अपेक्स बॉडी के को चेयरमैन चेरिंग दोरजे ने साफ कहा है कि सब डिवीजन मजिस्ट्रेट नुरबा की अगुवाई वाली जांच काबिले कबूल नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि शहरियों पर गोलियां चलाने का हुक्म किसने दिया और क्यों बिना वार्निंग के फायरिंग की गई है। LAB का कहना है कि बातचीत का रास्ता तब तक खुला नहीं है जब तक कि जुडिशियल इंक्वायरी का ऐलान नहीं होता और सभी हिरासत में लिए गए लोग, जिनमें सोनम वांगचुक भी शामिल हैं, को रिहा नहीं किया जाता है। गौरतलब है कि LG इंतजामिया ने 24 सितंबर की वाकये की जांच के लिए SDM नुब्रा मुकुल बेनीवाल को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया है, लेकिन LAB ने दोहराया है कि उन्हें सिर्फ अदालती जांच ही मंजूर है। और वहीं लेह तशद्दुद से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। लेह अदालत ने 26 लोगों को जमानत दे दी है। हिरासत में लिए गए 26 लोगों को जमानत दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। कई मुलजिम अब भी पुलिस हिरासत में है। नामजद लोगों की मजीद तलाश जारी है। लेह में 9वें दिन भी इंटरनेट बंद है। लद्दाख के लेह में 24 सितंबर के तशद्दुद के मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। जिस मामले में पुलिस फायरिंग से 4 शहरियों की मौत हुई थी, उस मामले में गिरफ्तार किए गए 26 लोगों को अदालत ने अबूरी जमानत दे दी है। अदालत ने कहा है कि ये जमानत इनफरादी दरख्वास्त पर दी गई है। अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। अदालत ने साफ किया है कि मुकदमा अभी जारी है और ट्रायल भी प्रक्रिया आगे चलेगी। वहीं पुलिस का कहना है कि दर्जनों नाम जांच के लिए नामजद किए गए हैं और सिक्योरिटी एजेंसियां टारगेटेड सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इस बीच लेह में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज लगातार 9वें दिन भी बंद हैं, जिससे लोगों और कारोबारियों में नाराजगी बढ़ रही है। वहीं इस बीच आपको बता दें कि लेह में तशद्दुद का सिलसिला लगातार जारी है। इसके चलते लोगों की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। अदालत ने साफ किया है कि मुकदमा अभी जारी है और ट्रायल का प्रोसीजर चल रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि दर्जनों नाम जांच में नामजद किए गए हैं और सिक्योरिटी एजेंसियां टारगेटेड सर्च ऑपरेशन भी लगातार चला रही हैं। इस बीच लेह में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। आपको बता दें कि इंटरनेट सर्विसेज लगातार बंद रखी गई हैं। आज 9वें दिन भी इंटरनेट सर्विसेज बंद रही, जिससे लोगों और कारोबारियों में नाराजगी बढ़ती नजर आ रही है। आज गांधी जयंती और साबिक PM लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पूरा मुल्क उन्हें याद कर रहा है। गांधी जयंती के मौके पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने SKICC में प्रोग्राम के दौरान बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी को खास अकीदत पेश की है। उन्होंने टीचर्स, स्टूडेंट्स और मकामी लोगों को खिताब किया। जम्मू कश्मीर के लोगों से अमन, तरक्की और खुद मुख्तारी की राह पर आगे बढ़ने की अपील की है। इस मौके पर LG सिन्हा ने सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को महात्मा गांधी की जयंती की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि सेवा पर्व, स्वच्छता पखवाड़ा आज खत्म हो रहा है, लेकिन हमें पूरे साल सफाई अभियान जारी रखना चाहिए। ईदगाह से MLA मुबारक गुल ने गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी को याद कर खास अकीदत पेश की है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, सच्चाई, अहिंसा और सादगी के अवतार को याद करते हैं। MLA वर्सेस लोगों से अपील की गई है कि वो इन तालीमात को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं। उन्होंने कहा है कि गांधी जी के ये उसूल हमें एक बेहतर पुरअमन माशरा बनाने में मदद करते हैं। उनके जो मसूल थे वो आज भी रेलेवेंट है। तो नॉन वायलेंस का जो उन्होंने रखा था कि वो जात पात के खिलाफ थे, वो किसी जाति में वादी को एक ही नहीं रखते थे, वो सब की वो डेवलपमेंट चाहते थे, सबके वो एक साथ रहना चाहते थे। और जो उन्हें मैसेज दिया गांधी जी ने, वो उतना ही रेलेवेंट तभी था आज़ादी के पहले, आज में आज़ादी के बाद भी वो उतना ही रेलेवेंट हो गया।
जेकेपीसीसी ने आज श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें दिली खराज-ए-क़ीदत पेश की है। इस मौके पर मुनाकिद प्रोग्राम की सदारत जेकेपीसीसी सदर तारिक हमीद कर्रा ने की, जिसमें सीनियर लीडर और एमएलए ने शिरकत की है। लीडर ने महात्मा गांधी के सच, अहिंसा और एकता के पैगाम को याद किया और उन्हें खराज-ए-क़ीदत पेश की है। खराज-ए-क़ीदत प्रोग्राम के अंदर कर्रा ने कश्मीर इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों से आए ब्लॉक सदर के साथ एक कॉन्फ्रेंस की भी सदारत की, वहीं जमीनी स्तर पर किए गए कामों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने भी महात्मा गांधी और साबिक पीएम लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए उन्हें खिदमत और हमेशा जिंदा दिल और देने वाला हौसला बताया है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि महात्मा गांधी की सच्चाई, सादगी और अहिंसा की फलसफा ने न सिर्फ आज़ादी की जद्दोजहद को नई राह दी, बल्कि हिंदुस्तान की ताकत की बुनियाद भी रखी। लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान को मुल्क की रहनुमा सोच करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ने ईमानदारी, सादगी और मुल्क की खिदमत की जो मिसाल पेश की है, वही असल देशभक्ति है। देखिए, आज हम भारत की दो अजीम हस्तियों, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी और भारत के दूसरे वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मना रहे, और आज इस जन्मदिन पे उन अजीम शख्सियतों की कुर्बानियों और उन्होंने जो आज़ादी की तहरीक में देश को आज़ादी दिलाने में कितना बड़ा रोल था, खासकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने सत्याग्रह के ज़रिए नॉन वायलेंस की जो तहरीक चलाई और भारत को आज़ाद कराया, उनकी की उन कोशिशों, उनकी उस नॉन वायलेंस जो एक नया अध्याय उन्होंने लिखा, एक नया सबक जो दुनिया को दिया है कि वायलेंस के बगैर भी उन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी ली है। उनकी ज़िंदगी जिस तरह से सादगी के साथ गुजरती थी, आज उनकी ज़िंदगी और उनकी जो आज़ादी की लड़ाई में जो स्ट्रगल थी, उसको याद करते हुए आज उनके 156वें इस जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पे हमने आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनको यहाँ याद किया। शोपियां में जिला इंतजामिया की तरफ से आज गांधी जयंती के मौके पर सेवा पर्व के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कम्युनिटी सर्विस, अवामी बेदारी और रिवायती एक्टिविटीज से भरपूर खास प्रोग्राम शुरू किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत ड्रग डी एडिक्शन अवेयरनेस सेशन में से हुई, जिसमें एक्सपर्ट्स ने नौजवानों को नशे से दूर रहने की सलाह दी है। इस मौके पर स्टूडेंट्स और मकामी फनकारों के जरिए हुब्बल वतनी और रिवायती सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में और हमारा सेवा पर्व का जो कल्मिनेशन हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया था और यहाँ पे हज़ारों के तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। सो उन सभी का शुक्रिया कि उनकी वजह से प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। काफ़ी अच्छे से इस प्रोग्राम में ड्रग्स नहीं लेने का मैसेज दिया गया, गंदगी नहीं करने का मैसेज दिया गया है, पॉलीथीन यूज़ नहीं करने का मैसेज दिया गया है और काफ़ी अच्छे स्किट्स हुए हैं, प्रोग्राम्स हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पे आके मैसेज दिए हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा यादगार ग्रुप है जो हर बार एक्टिव रहता है, उन्होंने भी आके मैसेज दिया अपने स्किट के थ्रू कि ड्रग्स यूज़ करने से क्या नुकसान होता है। देन और यहाँ पे हमने स्टॉल्स भी लगाई है सारे डिपार्टमेंट्स की। हम देखिए काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, पीएम सूर्य घर में भी रजिस्ट्रेशन कराया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में रजिस्ट्रेशन हुए हैं यहाँ पे। सो इन ऑल ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। वहीं दूसरी ओर कुलगाम में भी आज जिला इंतजामिया की तरफ से गांधी जयंती के मौके पर सेवा पर्व का इख्तितामी तकरीब बड़े ही जोशो खरोशों के साथ मनाया गया। इस मौके पर कम्युनिटी सर्विस, अवामी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत ड्रग डी एडिक्शन अवेयरनेस सेशन से हुई, जिसमें एक्सपर्ट्स ने नौजवानों से नशे से दूर रहने की अपील की और कहा कि नशा रोकथाम में परिवार और समाज दोनों ही बेहद ज़रूरी हैं। इस मौके पर स्टूडेंट्स के जरिए रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए, जिसमें महात्मा गांधी के जरिए दिए गए सच, अहिंसा और अमन के पैगाम को खूबसूरत तरीके से दिखाया गया। जैसे आप सबको मालूम है, पिछले 15 दिन से सेवा पर्व का पूरा प्रोग्राम ज़िले भर में देश के अन्य ज़िलों की तरह चल रहा था। तो आज गांधी जयंती के अवसर पे 2 अक्टूबर को आज इसका कल्मिनेशन प्रोग्राम था। इस कल्मिनेशन प्रोग्राम में ख़ास तौर पे 2-3 चीज़ें की गई। एक तो हमारे काफ़ी सारे जो बेनिफिशरीज़ हैं अलग अलग स्कीम्स के, जैसे मिशन युवा के अंतर्गत हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको सैंक्शन ऑर्डर्स मिले हैं, इसी तरीके से HADP के अंतर्गत जिनको शीप यूनिट्स हैं या दूसरे कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, हाईटेक पॉली हाउसेस हैं, उनके सैंक्शन हुए हैं, उनको वो जो है सैंक्शन लेटर्स वगैरह प्रोवाइड किए गए।
इसी के साथ क्योंकि पिछले 15 दिन में सभी डिपार्टमेंट्स ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़े लगन के साथ इस पूरे पर्व में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो जिन जिन लोगों ने नुमाया काम किया है उनकी भी सराहना की गई, उनको भी मोमेंटोज और सर्टिफिकेट्स दिए गए। पुलवामा जिला इंतजामिया ने महात्मा गांधी की 156वीं यौम पैदाइश पर तस्वीरों पर फूल मालाएं पेश कर उनकी याद में प्रोग्राम मनाया। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत कय्यूम सहित दीगर सीनियर अफसरान और मकामी लोग मौजूद रहे। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में लोग भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सभाघर में महात्मा गांधी की जयंती में शामिल हुए। प्रोग्राम का मेन मकसद महात्मा गांधी को खास अकीदत पेश करना था। देखें, आज जो सेवा पर्व 17 सितंबर को शुरू हुआ था, आज वो कंप्लीट हो रहा है और उसके साथ साथ आज जो गांधी जयंती का दिन 2 अक्टूबर है, इसको लेके हमारी कल्मिनेशन सेरेमनी है यहाँ डिग्री कॉलेज में। और ये सेवा पर्व में जो अभी तक हमने प्रोग्रेस की, जितने हमारे डिपार्टमेंट्स थे उनके पैरामीटर, तो उसके साथ साथ जो गांधी जयंती की जो सेलिब्रेशन होती है वो भी रहेगी यहाँ पे। और जो गांधी जी के मैसेज हैं और जो उन्होंने टाइमलेस और यूनिवर्सल मैसेज दिए हैं उसको लेके यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, कल्चरल इवेंट्स भी होंगे। और यहाँ पे आपने देखा जो सेवा पर्व में प्रोग्रेस हुई है वो भी, और जिन जिन डिपार्टमेंट्स ने अच्छा काम किया है उनकी हौसला अफजाई के लिए फेलिसिटेशन भी होगा। और कहीं कहीं पे अगर गैप्स हैं तो ये हमारा जो अभी तक इंटेंसिव प्रोग्राम चल रहा था ये आगे चलता रहेगा। उधर गांधी जयंती के मौके पर जम्मू कश्मीर में अलग अलग पार्टियों ने महात्मा गांधी को याद किया। बांदीपोरा के सुंबा सोनावरी में जनता दल यूनाइटेड यूनिट ने अपने पार्टी दफ्तर पर प्रोग्राम मुनाकिद किया, जहां गांधी जी के बताए रास्ते सच, अमन और अहिंसा को याद किया गया। इस मौके पर सीनियर लीडर्स और वर्कर्स ने मिलकर गांधी जी की अलामत को याद किया, साथ ही साफ सफाई मुहिम भी चलाई। पार्टी दफ्तर और आसपास के इलाके में क्लीनलीनेस ड्राइव की क़यादत जेडीयू जिला सदर जीएम डार ने की। उनके साथ महिला विंग, ब्लॉक और तहसील लेवल के कई अफसरान भी शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए जिला सदर जीएम डार ने कहा कि गांधी जयंती सिर्फ याद करने का नहीं बल्कि अमल करने का दिन है। उन्होंने कहा कि गांधी जी का पैगाम साफ सफाई, सादगी और समाजी जिम्मेदारान आज भी उतना ही अहम है जितना नई नस्ल तक पहुंचाना जरूरी है। जम्मू कांग्रेस हेडक्वार्टर में महात्मा गांधी और साबिक पीएम लाल बहादुर शास्त्री के यौम पैदाइश पर कांग्रेस लीडरान और कारकुनान के जरिए खास अकीदत पेश की गई है। प्रोग्राम में जेकेपीसीसी के एग्जीक्यूटिव सदर रमन भल्ला, साबिक वजीर योगेश साहनी और पार्टी के दीगर लीडरान मौजूद रहे। वहीं रमन भल्ला ने कहा कि देश में गांधी जी के ख्यालात पर चलने वालों में भारी कमी है। वहीं बीजेपी जैसी ताकतें देश के लोगों की आवाज़ को कुचलने का काम कर रही हैं। महात्मा गांधी जी एक अच्छी सोच के आदमी थे, नेता थे, सेंट्रल फिगर बन के रहे। आज़ादी की मूवमेंट में नॉन वायलेंस के ज़रिए नमक सत्याग्रह हो और कई सत्याग्रहों पे हिस्सा यहाँ पे लिया। आज सत्याग्रह पे चलते हुए उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। लद्दाख सोनभद्र को उसकी मिसाल है। बैठे थे पीसफुल धरने में, आज क्या हालत कर दी। जमहूरियत को दबाने का प्रयास किया जाए। डेमोक्रेसी उन लोगों ने लाई है और आज हमने सिग्नेचर कैंपेन की अपने वोट के अधिकार की रक्षा करने के लिए, अपने अधिकार की रक्षा करने की, हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, वोट की प्रोटेक्शन करेंगे। हमने सिग्नेचर कैंपेन भी जारी किया और हमें लगता है जमहूरियत बनेगी तो वही महात्मा गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्हें छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाई, सत्याग्रह ही एक रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह बड़ा मसाइल, बड़ी चीज़ें अगर उसका समाधान ढूंढना है तो नॉन वायलेंस ही एक तरीका यहाँ पे है और सब्र, और वही एक रास्ता हमारे पास है। आज गांधी जयंती के मौके पर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर सज्जाद कारगिली ने लद्दाख की मांगों को लेकर अहम पैगाम दिया है। सज्जाद कारगिली ने ट्वीट कर कहा कि गांधी जयंती पर हम अहिंसा और हकीकत के जज्बे को सलाम करते हैं। लद्दाख की जायज मांगों के लिए पुरसुकून अंदाज में खड़े लोगों को सलाम। उन्होंने कहा कि गुफ्तगू, इंसाफ और एकता ही इस जद्दोजहद को सही मंजिल तक लेकर जाएगी। सज्जाद कारगिली का ये बयान उस वक्त आया है जब लद्दाख में हालात कशीदा बने हुए हैं और वहां के लोग अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज गांधी जयंती है। देश के साथ साथ पूरी दुनिया में जो भी नॉन वायलेंस और पीस को पसंद करते हैं और पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठाते हैं हक और इंसाफ के लिए, वो सब बापू को याद कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में एक ऐसा इलाका है जो गांधी जी के इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए पिछले 4 साल से अपनी तहरीक, अपनी डेमोक्रेसी और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। उस रीजन का नाम है लद्दाख, जहां ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की
लीडरशिप में पूरा लद्दाख अपनी 4 अहम मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। सांबा में जिला कांग्रेस यूनिट के जरिए गांधी जयंती मनाई गई। प्रोग्राम में कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बबल गुप्ता की सदारत में कारकुनान ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को फूल मालाएं पेश कर खराज अकीदत पेश की। बबल गुप्ता ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय किसान जय जवान का नारा दिया। महात्मा गांधी ने अमन, एकता और भाईचारे का पैगाम देकर देश को आजादी दिलाई। उन्होंने लोगों को महात्मा गांधी के बताए गए गाइडेंस पर चलने का पैगाम दिया। एक ने अमन और शांति का पैगाम दिया, एक ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और इसी कड़ी में आज सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि भेंट की है। लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि हमने भेंट की है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था जय जवान जय किसान, उसका ये फहम था कि जो किसान है हमारे देश को पालता है और जवान हमारे देश की रक्षा करता है। इसी तरह से महात्मा गांधी जी ने अमन और शांति का पैगाम पूरी दुनिया को दिया और देश को आज़ादी दिलवाई। और मैं समझता हूँ महात्मा गांधी का आज़ादी में जितना योगदान था, जो नौजवान उनके साथ जुड़े, चाहे वो शहीद भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जितने भी लोग थे जो उनकी प्रेरणा से एकजुट होकर देश की आज़ादी के लिए काम किया। और मैं समझता हूँ कि आज हम अगर आज़ादी की सांस ले रहे हैं और वो एक मैं क्या उस जिन्हें हम पिता के तुल्य समझते हैं महात्मा गांधी जी की बदौलत है। और महात्मा गांधी जी के योगदान को हम भूल नहीं सकते। उन्होंने देश के लिए कई आंदोलन, जिसमें नमक आंदोलन था, कई आंदोलन उन्होंने चलाए और अंग्रेजों को मजबूर कर दिया देश छोड़ने के लिए। और वहीं स्वच्छ भारत मुहिम के तहत चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम के तहत आज पुंछ के डीपीएल में सफाई मुहिम चलाई गई। इस प्रोग्राम में एसएसपी शफकत हुसैन के साथ दीगर सीनियर पुलिस एहलकार मौजूद रहे। सभी ने मिलकर पुलिस अहाते और आसपास के इलाकों की सफाई की और साफ सुथरा माहौल बनाए रखने का पैगाम दिया है। इस मौके पर एसएसपी ने कहा कि साफ सफाई न सिर्फ हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है बल्कि ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने पुलिस एहलकार से कहा कि वो गाँव और सरहदी इलाकों में भी लोगों को सफाई और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बेदार करें। गांधी जयंती के मौके पर आज गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज अनंतनाग में खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिले के अफसरान के साथ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में मौजूद डिप्टी कमिश्नर ने महात्मा गांधी की जिंदगी पर रोशनी डाली। मौके पे इख्तिताम हुआ तो उसकी आज हमने तकरीब रखी थी। और दूसरा, गांधी जी के जो आइडल्स है, उनके जो सिखाए हुए सिद्धांत है, उसूल है, भाईचारे का, देशभक्ति का, लोगों के लिए काम करने का, उसका आज हमने प्लेज लिया यहाँ पे। अगर मैं पिछले 15 दिन का बताऊं, सेवा पर्व में करीबन 1250 म्यूटेशंस हुई, कैंप्स हुए। बाकी सर्विसेज के भी ऐसे ही करीबन 153 हमारे हेल्थ के कैंप्स हुए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत, जिसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है उन पे जो स्क्रीनिंग हुई और फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसके साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप्स का भी इनकाद हुआ, जिसमें करीबन 280 पॉइंट्स ब्लड बैंक्स को जमा हुए। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर जिला इंतजामिया के जरिए गांधरबल के दुदरहामा वाकई म्यूनिसिपल पार्क में खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश की गई और कौम की तामीर में उनकी खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश की गई। प्रोग्राम के जरिए सेवा पर्व 2025 का भी इख्तिताम किया गया, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर को हुई थी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जतिन किशोर मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। प्रोग्राम में जिला ऑफिसर्स, मुलाजिमीन और बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। उसके बाद एडीसी और जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। पेश आपको बता दें कि बड़ी तादाद में प्रोग्राम में मकामी लोग शामिल हुए हैं। वहीं इस खास मौके पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश की गई है। प्रोग्राम के जरिए से सेवा पर्व 2025 का भी इख्तिताम हुआ, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर को की गई थी। यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में गांधी जयंती के ओकेजन पे एक प्रोग्राम किया, जिसमें हमने हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो आइडियल्स हैं, जो मैसेज उनका है, वो पीस का हो, नॉन वायलेंस का हो, स्वच्छता का हो या सेल्फ सफिशिएंसी का हो, उनको याद किया है उनके बारे में एक छोटा कल्चरल प्रोग्राम भी किया है। तो 17 सितंबर से ही ऑल ओवर द कंट्री एक सेवा पर्व का कार्यक्रम चल रहा था, जो आज गांधी जी के मौके पर आज इसका कल्मिनेशन है।
जम्मू में आज विजयदशमी का त्यौहार बड़े ही जोशो खरोशों के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू के परेड ग्राउंड में मेन प्रोग्राम की तैयारियां लगभग मुकम्मल हो गई हैं। सिक्योरिटी इंतजामात कड़े कर दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। जम्मू सांबा कठुआ रेंज के डीआईजी शिव कुमार भी मौके पर पहुंचे और सिक्योरिटी का जायजा लिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में लोगों से अपील की है कि वो अलर्ट रहें और किसी भी मुश्तबह चीज या हालात की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दें। उन्होंने सभी को विजयदशमी की भी मुबारकबाद दी है। शाम को रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा, जिसके बाद झांकियां निकाली जाएंगी जो इस त्योहार की रौनक बढ़ाएंगी। देखिए, दशहरा हमारे जम्मू में हर जगह मनाया जा रहा है। इवन कि जम्मू कठुआ सांबा हर जगह दशहरे का जो पर्व है बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हमारे सभी एसएसपी कठुआ, एसएसपी सांबा, एसएसपी जम्मू सभी ने डिप्लॉयमेंट उसमें इंश्योर की है। इवन के जो गांव में छोटे छोटे जो प्रोग्राम हो रहे हैं दशहरे के, वहाँ पर भी इंश्योर कर रहे हैं कि सेफ्टी सिक्योरिटी वहाँ पर इंश्योर की जा सके। सभी हमारी फ्लाइंग्स, हमारे पुलिस ऑफिसर, पुलिस पोस्ट इंचार्ज, थाना इंचार्ज सभी इन जगहों का जायजा ले रहे हैं। और जम्मू का सबसे बड़ा जो दशहरा है जो कि परेड ग्राउंड में मशहूर है, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ की गैदरिंग भी जो है बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ स्पेशल डिप्लॉयमेंट एसएसपी जम्मू की तरफ से की गई है, जिसमें सिक्योरिटी विंग की तरफ से भी आप देख रहे हैं यहाँ डिप्लॉयमेंट लगाई गई है। इस समय हम परेड ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पर दशहरे की तैयारियां हो रही हैं और इसके साथ साथ सुरक्षा जो है वो चार चौबंद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये स्पेशल जम्मू कश्मीर पुलिस का विंग है। डॉग स्क्वाड के साथ जो है ये पूरे इस इलाके को खंगाल रहे हैं। मेटल डिटेक्टर के साथ यहाँ पर जो है वो चेक किया जा रहा है कि कोई संदिग्ध वस्तु यहाँ पर ना हो या कोई इस तरीके की कोई किसी भी तरह की कोई वस्तु अगर मिलती है तो ये तुरंत यहाँ पर उस पर कार्रवाई जो है वो करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये स्पेशल विंग होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दशहरा ग्राउंड है, यानी जो यहाँ पर आज दशहरा का पर्व मनाया जाना है, उसके चारों तरफ यानी जितने भी ये चार दीवारी है इसके आसपास में ये जवान जो है पूरा सर्च कर रहे हैं ताकि कोई इसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। लगातार सुरक्षा को जो है वो काफ़ी बढ़ाया गया है और सुरक्षा को देखते हुए आज का ये विजयदशमी का जो पर्व है बड़ी धूमधाम के साथ जम्मू शहर के बीच बनाया जाएगा। और जम्मू शहर का सबसे जो मेन इवेंट है यानी जम्मू डिवीज़न का, वो यही होता है। अब मैं आपको इस तरफ ही सौरभ को बोलूँगा कि वो तस्वीरें आपको इधर दिखाएंगे। ये रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो है ये पुतले यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो इन्हीं पुतलों के ज़रिए जो है वो आज शाम को इन तीनों पुतलों का जो है वो दहन होगा। इस तरफ अगर तस्वीरें देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी जो है वो यहाँ पर जो है वो पहुँच रहे हैं और तमाम जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर सुरक्षा समीक्षा को लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। तैयारियाँ ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं, तैयारियाँ जो है वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। और ये देखिएगा जो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उनके लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कारीगर इन पुतलों को यहाँ पर स्टैंड बाय कर रहे हैं ताकि दशहरे का पर्व जो है वो आज शाम तकरीबन 5 बजे जो है यहाँ पर इन पुतलों का दहन जो है वो किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीआईजी हैं जेकेएस रेंज के, वो भी यहाँ पर शिव कुमार पहुँचे हैं, जो कि सुरक्षा समीक्षा यहाँ पर वो कर रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं। तमाम जो यहाँ पर तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं क्योंकि जम्मू का सबसे बड़ा जो मेन जो कार्यक्रम है वो इसी परेड ग्राउंड में जो है वो प्रतिवर्ष किया जाता है। और आज भी यहाँ पर पिछले 1 महीने से रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले जो है वो बनाए जा रहे थे। आप तस्वीरों में देखिएगा, ये रावण का पुतला है और ये यहाँ पर जो है वो मेघनाथ का, और इस तरफ जो है वो कुंभकर्ण। तो ये 3 पुतले कहीं ना कहीं बनाए जा रहे हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, सुरक्षा चार चौबंद है। बस शाम का इंतज़ार है कि यहाँ पर लोग जो है वो दशहरा देखने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि जो भी कोई पर्व, क्योंकि इस दशहरे के बाद लगातार पर्व जो है वो शुरू हो जाएंगे। इसके बाद करवा चौथ है, करवा चौथ के बाद दीपावली है। तो जम्मू में इस समय रौनक साफ तौर पर दिखाई दे रही है क्योंकि पिछला जो 1 महीना गया है, चाहे वो उसमें फ्लड जैसी स्थिति जम्मू में उत्पन्न हो गई थी, तो धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर आ रही है और लोग भी यहाँ पर अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करें, आपस में मिलजुल कर, आपसी तालमेल के साथ जो है यहाँ पर करें। ये सबसे बड़ी प्रशासन की भी जो है वो प्राथमिकता है। रावण का दहन होना है, रावण के पुतलों का दहन होना है और बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक है। तो ये अपने आप में एक साफ तौर पर संदेश जो है वो देख सकते हैं। तो ये तस्वीरों में देखिएगा कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था यानी उसकी समीक्षा करने के लिए यहाँ पर डीआईजी पहुँचे हैं। तमाम जो यहाँ पर जो कारीगर हैं उनसे बातचीत भी हो रही है और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं
कि तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, कब तक ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि इनको क्लियरेंस जो है वो देनी होती है। तो वो अपने आप में दर्शाता है कि सुरक्षा व्यवस्था हो या तमाम सब चीज़ें हों, उनको लेकर यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और ये प्राथमिकता है कि आज का कार्यक्रम सफलतापूर्वक जो है वो यहाँ पर हो, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना